आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। कल आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव दिवस की तैयारियां पूरी। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मुख्य कार्यक्रम को संबोधित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जनजातीय गौरव दिवस समारोह सिर्फ कार्यक्रम नहीं, जनजातियों के सशक्तिकरण का अभियान। ग्वालियर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की घोषणा। और प्रदेश में हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद को मिला अर्जुन पुरस्कार, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। जनजातीय नायक बिरसा मुंडा का जन्म दिवस कल प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान पर इसके लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और जन समुदाय को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर भोपाल में हो रहे विशाल जनजातीय गौरव दिवस समारोह को जनजातीय वर्ग के सशक्तिकरण का माध्यम बताया है। इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से करीब 2.5 लाख जनजातीय वर्ग के लोगों के शामिल होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री भोपाल प्रवास के दौरान रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस इस स्टेशन का पुनः निर्माण किया गया है। पहले इस स्टेशन को हबीबगंज के नाम से जाना जाता था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल स्थित राज्य जनजातीय संग्रहालय में आज सुबह 10 बजे जनजातीय रणबांकुरों के चित्र की स्थायी दीर्घा का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर जनजातीय समुदाय के 700 से अधिक कलाकारों और समुदायों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इस दौरान जनजातीय समुदायों के लिए संचालित की जा रही विशेष कल्याणकारी योजनाओं और कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर संस्कृति विभाग के स्वराज संस्थान संचालनालय और जनजातीय संग्रहालय के संयुक्त तत्वाधान में स्थायी दीर्घा निर्मित कर जनजातीय क्रांतिकारियों और महापुरुषों के जीवन, बलिदान और संघर्ष को प्रदर्शित किया गया है। ये सुखद संयोग है कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जनजातीय संग्रहालय में प्रदेश के सभी जनजातीय समुदाय के कलाकार उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी और संबंधित मुद्दों पर कल एक बैठक में आगे विचार विमर्श किया। रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय इस मुद्दे पर देश विदेश के विशेषज्ञों से पहले ही विचार विमर्श कर चुके हैं। इस संदर्भ में वैश्विक उदाहरणों और सर्वोत्तम उपायों की भी समीक्षा की गई। ये बात पूरी मजबूती से उठाई गई कि युवाओं को गैर पारदर्शी और भ्रामक विज्ञापनों पर पाबंदी लगाकर गुमराह किए जाने से रोकने के उपाय किए जाएं। इस बात पर भी जोर दिया गया कि गैर नियंत्रित क्रिप्टो बाजार को धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण का जरिया नहीं बनने दिया जा सकता। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह ग्वालियर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही विख्यात संगीतज्ञ बीजू बावरा की याद में भी ग्वालियर में आयोजन होगा। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने ये बात कल ग्वालियर में आयोजित 3 दिवसीय ध्रुपद समारोह 2021 के शुभारंभ अवसर पर कही। ध्रुपद समारोह 15 नवंबर तक प्रतिदिन शाम 6 बजे से टाउन हॉल में आयोजित होगा। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि संगीत के क्षेत्र में ग्वालियर की पहचान न केवल देश में बल्कि विश्व भर में है। तानसेन की जन्मस्थली होने के साथ साथ ग्वालियर में अनेक ख्यातिनाम संगीतकार हुए हैं। ये बीजू बावरा की साधना स्थली भी है। इसलिए ग्वालियर में ध्रुपद का राष्ट्रीय समारोह प्रतिवर्ष आयोजित होगा। इसके लिए उन्होंने राज्य शासन के संस्कृति विभाग की ओर से प्रस्ताव केंद्र को भेजने का आग्रह किया। राष्ट्रीय ध्रुपद महोत्सव समारोह की अध्यक्षता प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने की। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र सिंह खटीक कल इंदौर जिले के प्रवास पर रहे। यहां उन्होंने समाज कल्याण परिषद परदेशीपुरा में वृद्धाश्रम एवं मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के बाल गृह का अवलोकन किया। श्री मंत्री खटीक ने भारत सरकार के भिक्षुक मुक्त भारत अभियान के तहत भिक्षुक पुनर्वास केंद्र का भी अवलोकन किया तथा उक्त केंद्रों में सुविधाओं के सुधार हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने इंदौर जिले की जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का भी अवलोकन किया और इंदौर जिले को दिव्यांग पुनर्वास हेतु मिले राष्ट्रीय सम्मान के लिए बधाई भी दी। प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद को कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा देश के प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विवेक सागर टोक्यो ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। उन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने डीएसपी के पद से नवाजा है। दरअसल इस साल देश के 35 खिलाड़ियों का अर्जुन अवार्ड 2021 के लिए चयन हुआ। इनमें हॉकी के 11 खिलाड़ी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों को कल सम्मानित किया गया। विवेक सागर के अलावा मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी में रहे नीलाकांत शर्मा को भी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बैतूल में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें महान जननायक बिरसा मुंडा के जीवन पर प्रकाश डाला गया। बताया गया कि बिरसा मुंडा महान क्रांतिकारी युवा थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र गोरिल्ला युद्ध छेड़ दिया था। वे जल जंगल जमीन के लिए लड़े थे। T20 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में आज दुबई में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पाकिस्तान को और न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंचे हैं। आकाशवाणी से T20 विश्व कप फाइनल का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने कल खंडवा में आदर्श ग्राम चबूतरा के निवासियों को CSR मद से सामग्री वितरित की। धार सांसद छतर सिंह दरबार ने कल धार में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि जनजातीय वर्ग के वीरों का आजादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और रतलाम जिले के जावरा में कल भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने महामंडलेश्वर श्री मधुसूदनानंद जी महाराज द्वारा आयोजित किए जा रहे अखंड रुद्रचंड यज्ञ में सम्मिलित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव दिवस की तैयारियां पूरी। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मुख्य कार्यक्रम को संबोधित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जनजातीय गौरव दिवस समारोह सिर्फ कार्यक्रम नहीं, जनजातियों के सशक्तिकरण का अभियान। ग्वालियर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की घोषणा। और प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद को मिला अर्जुन पुरस्कार, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।